मम्मी जी, आप कहना क्या चाहती हैं? मैं कोई काम ठीक से नहीं करती? तो मुझे ये बताइए, पिछले 8 सालों में इस घर की जिम्मेदारी किसने ली थी? ये घर कौन चला रहा था? मैं। दिन रात मुझे सिर्फ और सिर्फ हमारे घर की ही चिंता लगी रहती थी। मैंने हमेशा यही देखा है कि घर के बाकी सारे लोग खुश रहे। ये सब करने के बावजूद आप मुझसे ये सब कह रही हैं? राशि, तुम ये जो कुछ भी कर रही हो, ये घर संभाल रही हो, सबका ध्यान रख रही हो, ये तुम्हारा फर्ज है। जिम्मेदारियां उठाना आसान बात नहीं होती दिकरा। जैसे जैसे पद बढ़ता है ना, उसके साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ती चली जाती हैं। राशि, तुम्हें क्या लगता है बच्चों को संभालना, घर संभालना, ये सब आसान है? ये सब। मम्मी जी बस, मैं बहुत सुन चुकी हूँ। એટલું મને આ સમજમાં નથી આવતું कि हमारे अहम दीकरा के लिए उसके छोड़ की पत्नी कहाँ से आएगी। हाँ बा, ऐसी कौन सी लड़की होगी जो हमारी अहम की बुझी हुई जिंदगी में एक बार फिर से अपनी खुशियों की रोशनी डाल दे। रुको, मैं अभी निकालती हूँ तुम लोगों को। मिस बचाओ, बचाओ। विद्या, तू यहीं खड़ी रहे, आगे बिल्कुल मत आना, समझी? बेटा तू भी आजा। तुम सब लोग मुझे एक बात बताओ, तुम लोग यहाँ आए क्यों? तुम लोगों को पता भी है ये जंगल कितना खतरनाक है? तुम लोग में से अगर किसी को भी कुछ भी हो जाता तो तुम्हारे घर वालों पर क्या बीतती, तुमने कभी सोचा है? पर हमारी गलती नहीं है, हमें तो इस विद्या ने चैलेंज किया था। विद्या देख मेरी तरह, तू तो स्कूल से हर रोज भाग जाती है और इस बार इन तीनों को भी ले आई। एक बार नहीं सोचा मम्मा का क्या होगा? तुम लोग में से अगर किसी को भी कुछ भी हो जाता, मैंने तो इनको मना किया था, लेकिन ये लोग सुनते नहीं। ये हालत तो देखो क्या बना ली है तुम लोगों ने। नहीं, सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलेगा। अब प्रॉमिस करो तुम चारों के चारों कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करोगे।
पहले भी कई रूल्स तोड़े हैं। तुम लोगों की कंप्लेंट पहले भी आ चुकी है। मैंने ये सोचकर कोई एक्शन नहीं लिया कि तुम लोग स्कूल में नए हो, लेकिन आज तो तुम लोगों ने सारी लिमिट क्रॉस कर दी, सीधे जंगल ही पहुंच गए। विद्या, विद्या ये सब नहीं कर सकती। सॉरी मैम। नहीं, ये खतरनाक प्लान तुम दोनों का है। तुम दोनों की देखा देखी विद्या जैसे बच्चे भी बिगड़ सकते हैं, और मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। ऐसे तो एक एक करके स्कूल के सारे बच्चे बिगड़ जाएंगे। मैं स्कूल में ऐसे बच्चों को तो नहीं रख सकती। तुम दोनों को तो स्कूल से जाना ही होगा। अगर किसी को कुछ हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? नहीं, समर और साहिल जैसे बच्चे तो इस स्कूल में बिल्कुल नहीं रहेंगे। अरे पर हमने कुछ किया। कम से कम तुम्हारे इस कजिन ब्रदर ने सॉरी तो बोला। और तुम? और बात सिर्फ जंगल की नहीं है, स्कूल के दूसरे बच्चे भी तुम दोनों की शिकायत कर चुके हैं। तुम दोनों इतने बिगड़े हुए हो कि सुधारना नामुमकिन है। मैम, मुझे लगता है इन बच्चों को अभी आराम करना चाहिए, और बच्चे हैं, ना समझ है, दोबारा से ऐसी गलती नहीं करेंगे। इन्हें माफ कर दीजिए मैम। गोपी, तुम अभी भी इस बात की गंभीरता को नहीं समझ रही हो। हम इस मामले को अनदेखा नहीं कर सकते। अगर इन बच्चों को कुछ हो जाता तो इनके परिवार वाले हमें क्या बोलते? गोपी, हमें अपने स्कूल में ऐसे स्टूडेंट नहीं चाहिए। मैंने डिसाइड कर लिया कि कल मैं इनके मम्मी पापा को बुलाऊंगी और इनको घर वापस भिजवाऊंगी। मैम, पर हमें कुछ किया ही नहीं है, सारी गलती इस विद्या की है। शट अप! अब आगे कुछ नहीं बोलना। अब जो भी होगा कल होगा। गार्ड, इन बच्चों को लेकर जाइए और डॉक्टर को दिखाइए। अभी मुझे तू सच सच बताएगी कि असलियत में हुआ क्या था। समर और साहिल बार बार ऐसा क्यों कह रहे थे कि उनकी कोई गलती नहीं थी? उन्हीं की गलती है, सब उन्हीं की गलती है। और अच्छी बात, वो लोग घर जा रहे, ना ही वो हमारे स्कूल में आते और ना ही मुझे उन्हें। ना ही तू उन्हें? अच्छा चल, पहले हम नर्स मिस के पास जाते हैं। प्रिंसिपल मैम सच में हम लोग को स्कूल से निकाल देगी? इतनी मुश्किल से तो हम उस घर से बाहर आए। हाँ, अगर हमें फिर से घर भेज दिया गया तो मम्मी पापा पहले से भी ज्यादा चिलम-चिली करेंगे। और वो जंगल वाली बात पता चलने पे तो सिर्फ मम्मी नहीं, पापा भी हमारी धुलाई करेंगे। बड़ी कल की कल देखेंगे। पर नींद भी तो नहीं आ रही है ना। उस विद्या की बच्ची के चक्कर में इतना दौड़ना पड़ा, इसलिए पैर दर्द कर रहा है। बॉडी हो तो मेरा भी दर्द हो रहा है। तुम लोगों के लिए मैं ये हल्दी वाली दूध लेकर आई हूँ, ये लो। चल, जल्दी जल्दी तुम दोनों ये गरम गरम हल्दी वाली दूध पी लो, आराम मिलेगा। चलो पी लो। रतिए, बेटा उठ जाओ। समर, साहिर, प्रतीक जब उठे तो उसे भी कहना ये हल्दी वाला दूध पी ले, ठीक है? ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट। की मम्मी हमारा कितना ख्याल रखती है। प्रिंसिपल मैम के सामने भी इन्होंने हमारी साइड ली। लगता है ये सब समझ रही है कि बात क्या है। पहली बार कोई हमारी साइड ले रहा है। हाँ। मीठी। हाँ रशी भाभी। मीठी, आज धूप बहुत अच्छी निकली है, सबसे पहले मिर्ची सुखाने डाल दे।
देख, हमें अचार बनाना है। जी राशि भाभी। मीठी बहन, जी एम जीजा जी का कमरा काफी गंदा पड़ा है, आप जाकर साफ कर दीजिएगा ना। वैसे भी आजकल वो काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि उनके आने जाने का समय भी निश्चित नहीं रहता। मीठी, जा सबसे पहले मिर्ची सुखाने डाल, उसके बाद अहम जीजू का कमरा साफ करना। पर जय श्री कृष्ण मोटा काकी। जय श्री कृष्ण। क्या हुआ राधा? वो मैं मीठी बहन से कह रही थी कि अहम जीजा जी का कमरा साफ कर दे। वो रात को ही वापस आए और उनका कमरा पूरा बिखरा पड़ा हुआ है। आप तो जानती है ना अहम जीजा जी को सफाई कितनी पसंद है। हाँ राधा, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। अब मम्मी जी, लेकिन मीठी को और भी काम करने हैं। उसे सबसे पहले वो मिर्ची सुखाने डालना है। और कोई बात नहीं राशि, थोड़ा सा इंतजार कर लो, मीठी थोड़ी देर बाद मिर्ची सुखा देगी। अभी अहम का कमरा साफ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मीठी, अहम के कमरे की साफ सफाई कर दो। जी बेटा भाभी। दिन भर काम कर करके मैं तो मर जाती हूँ। इस राधा को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। हाँ मम्मी, बोलो। राशि, जल्दी बता मेरे तोलू मोलू कैसे? मुझसे बात हुई या नहीं? हाँ, दिवस रात मुझे उनका चेहरा दिखाई देता है। मेरे प्यारे बच्चे। चाचू बोलो तो उनके बगैर मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता। जब माँ भी सोचू तो उनकी याद आती है। कहीं बाजार जाती हूँ तो उनकी आवाज सुनाई देती है, नानी ये ले आना, नानी वो ले आना। मम्मी प्लीज अपना ये दुहितर पुराण बंद कर। मेरे सिर पे उससे भी बड़ी मुसीबत आ गई है। क्यों? क्या हुआ? मम्मी, मीठी मेरे हाथ से निकलती जा रही है। वो कैसे? वो सब सिर्फ और सिर्फ उस राधा की वजह से हुआ है। मैं चाहती थी कि वो ऊपर जाके मिर्ची सुखाए, लेकिन राधा ने आके कह दिया कि अहम जीजू का कमरा साफ करना है, इसलिए वो वहां चली गई। शू? मतलब उसने तेरा कहना नहीं माना और उस छोटी गवार की बात मानी? नहीं मम्मी, वो मम्मी जी ने राधा को सपोर्ट किया, इसलिए मीठी ने उनकी बात मानी। ये राधा मुझे हमेशा इरिटेट करती है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि वो यहाँ है क्यों। आप एक काम कीजिए, उसको फुआ जी की मंडी में आप उसे भर्ती करा दीजिए। हाँ, वहाँ वो रोज नए नए तमाशे सीखेगी। मम्मी, ये रोज कोई ना कोई बहाना लेकर मेरा काम रुकवा देती है। आज उसने मेरा मिर्ची सुखाने का काम रोक दिया। ऊपर से मेरी मम्मी जी कहती है कि राशि तुम थोड़ा इंतजार कर लेती। वाह, जैसे वो अचार मैं अपने लिए बनवा रही हूँ। राशि दिकरा, तू क्यों इतनी परेशान हो रही है? तू बिल्कुल फिक्र मत कर। अहम का लगन होते ही तेरे सिर से ये सारे काम का बोझ उतर जाएगा। मम्मी, आप उनके लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ लो ना। मोदियों के लिए लड़की ढूंढना मतलब सीरा हप करने की बात नहीं है। बहू ढूंढनी है, वो भी किसकी? कागड़ी की। देख दिख रहा। हम कोशिश तो कर ही रहे हैं ना, सब्र कर, तेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। मम्मी, कोरे भाषणों से कुछ नहीं होने वाला। जो भी करना है जल्दी करना है, प्लीज करो ना कुछ। ठीक है। अभी मुझे तू सच सच बताएगी, समर और साहिल बार बार ऐसा क्यों कह रहे थे कि उनकी कोई गलती नहीं थी? हमें तो घर जाना ही है। सोच, जब तू छुट्टी में आएगा तब हम तेरा क्या हाल करेंगे। वहाँ तो तेरी ये विद्या भी नहीं होगी, छोड़ेंगे नहीं तुझे। विद्या चलो ना। नहीं, मुझे किसी
किसी के साथ नहीं जाना। क्या बात है? मैम, मेरी आपसे एक विनती है, आप इतना सख्त कदम मत उठाइए। वो बच्चे हैं, ना समझ है। मैं मानती हूँ उनसे गलती हो गई है, उन्हें माफ कर दीजिए मैम। और मैं शर्मिंदा हूँ कि इन सब में विद्या भी। नहीं, गलती विद्या की नहीं हो सकती। हाँ, एक काम करना, तुम उसे थोड़ा सा पनिशमेंट जरूर देना ताकि वो इन बच्चों जैसी ना बन सके। और हाँ, प्रतीक के पेरेंट्स को मैं फोन नहीं लगा रही। मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा है। अगर हेड आया तो फिर हम घर जाएंगे, और अगर टेल आया तो फिर हम यही रहेंगे। और पप्पू, तेरा क्या होगा? ये दोनों घर जाएंगे। समर के पापा को तो फोन ही नहीं लग रहा। एक काम करते हैं, उनकी मम्मी को लगा कर देखते हैं। ये नंबर इस वक्त व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। जय श्री कृष्ण। किसका फोन है? मैम, हेलो। हेलो, मैं मिसेस राशि मोदी बोल रही हूँ। हाँ जी, मैं डॉक्टर नीलम त्रिपाठी बोल रही हूँ। देखिए, आपके बच्चे बहुत शैतान हैं। आए दिन कुछ न कुछ शैतानियां करते हैं। बहुत मुश्किल है इनको संभालना। क्या? कल तो यही हालत थी कि वो जंगल भाग गए और अपने साथ 2 बच्चों को भी लेकर गए। मैं सोचती हूँ इन लोगों को यहाँ रखने से दूसरे बच्चे भी बिगड़ेंगे। प्लीज आप शाम को अपने हस्बैंड को लेकर आइए और दोनों बच्चों को लेकर जाइए। ओके, थैंक यू। क्या हुआ राशि? किसका फोन था? मम्मी जी, आपके पोतों ने स्कूल जाकर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। राशि, प्रिंसिपल मैम ने फोन किया था, हमें आज ही स्कूल जाना होगा। बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा, फिर से कोई शैतानी की होगी। जीजा जी, मैं आपके लिए ग्रीन टी लाई हूँ। मैंने मांगी थी कि तुम ये चाय उठा के ले आई। ले लीजिए, इससे आपके सर दर्द में भी आराम मिलेगा। और आप जो कागज ढूंढ रहे हैं वो शायद मीठी बहन ने मेज के दराज में रख दिए होंगे। आज मैंने मीठी बहन से कहकर आपके कमरे की सफाई करवाई थी। 1 मिनट, तुम्हें किसने कहा था मेरे कमरे की सफाई करवाने के लिए? आगे से मेरी चीजों को हाथ मत लगाना, समझ गई? दूर रहना मेरी चीजों से। मैं ये आपकी चाय रखती हूँ। नहीं चाहिए तुम्हारी चाय। अपनी चाय लो और मेरे कमरे से दफा हो जाओ। सुना नहीं तुमने? जाओ यहां से।
जैसे आपकी मर्जी। लगता है नानी का कि अहम जीजा जी की तबीयत ठीक नहीं लग रही, एक बार आप देख लीजिए। अहम, क्या ये भूल गए हो कि ऑफिस के अलावा तुम्हारा घर भी है? तुम्हें याद भी है कि कितने दिनों बाद तुम घर आए हो? न खुद का ख्याल रखते हो और ना ही दूसरों को ख्याल रखने देते हो। ऐसी कोई बात नहीं अम्मू, बस थोड़ा काम का तनाव है। अहम, ऐसी हालत में तुम कब तक काम कर पाओगे? मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी लेकर आती हूँ। गर्म पानी की भाप लेने से तुम्हें अच्छा लगेगा। मैं गर्म पानी लाई। अगर अहम जीजा जी इससे भाप ले लेंगे तो उन्हें और भी आराम मिलेगा।